खबर 24 फास्ट न्यूज। जैसे कि हमारी उपस्थिति जमशेदपुर में है, पूर्व विधायक जो कि लगातार हंडिया में रहकर जिन्होंने विकासपुर के नाम से जाने जाने वाले विकासपुर रोड हो, सड़क हो, नाली हो, कोई भी समस्या रहा हो, लगातार हंडिया विधानसभा में देखा जाए तमाम ऐसे काम है जो वंचित दिखाई दे रहे हैं। लगातार आप लोग जानते हैं पूरे देश में होली और रमज़ान एक ही साथ है, और आज के दिन यहाँ होली समारोह को लेकर देख सकते हैं काफ़ी संख्या में और सम्मानित लोग मौजूद हैं। विधायक जी के आवाज़ से इस समय हैं और लगातार वहाँ का चर्चा विषय रहता है। विकास पुरुष के नाम से जाने जाने वाले विधायक जी हैं और लगातार इन्होंने जो लोगों के बीच में काफ़ी संघर्ष किया और सुख को अन्य दुख के बीचों में हर समय अपना प्रयास करता है। सर, क्या लगता है इस होली और रमज़ान को लेकर, अपने विधानसभा को लेकर क्या? पहले मैं आपको बहुत बहुत होली की और रमज़ान की बधाई देता हूँ। यहाँ सभी सम्मानित हमारे जितने आए हैं हंडिया विधानसभा, सभी लोगों को होली की और रमज़ान की शुभकामनाएं। होली कल है और आने वाले समय में भी सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, क्या आपकी सत्ता रही है? लगभग देखा जाए नाली, रोड, बिजली, पानी तो काफ़ी समस्या में आप लगातार विकास के नाम से भी जाने जाते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए अब में और पहले में कितना अंतर देखते हैं? अब में और पहले में तो आप स्वयं आप लोग खुद ही देख सकते हैं कितना अंतर है। नाली, बिजली, सड़क तो एक मूलभूत समस्या है किसी भी आम आदमी के लिए। मेन समस्या ये है कि जनप्रतिनिधि कितना सरल और सुलभ है अपने कार्यकर्ता आम जनता के लिए। और अगर जनप्रतिनिधि सरल सुलभ है तो नाली, सड़क, खड़ंजा, बिजली ये तो निश्चित तौर पर कम ज़्यादा कहीं न कहीं होगा। हालांकि पिछले 10 सालों में लगभग 10 साल होने को है, 9 साल को है। 10 साल में 9 सालों में तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि क्षेत्र के विकास के लिए कोई पत्थर भी रखा गया, एक ईंट भी रखा गया हो, व्यक्तिगत किसी का कोई हो गया हो। सार्वजनिक तौर पे तो कुछ भी नहीं मुझे दिख रहा है। आप लोग सब बहुत अच्छे से देख भी रहे हैं, तो ऐसा तो कुछ नहीं। सर, पार्टी को झंडे को बुलंद करने का काम किया है लगातार। फिलहाल जो वर्तमान चुनाव में आप कुछ मतों से हार का सामना करना पड़ा था और 2027 का चुनाव लगभग धीरे धीरे अब करीब होती जा रही है, तो इसके लेकर क्या तैयारी है इस बार हंडिया विधानसभा? मैं समाजवादी पार्टी में था, अभी मैं निषाद पार्टी भाजपा गठबंधन में। जो चुनाव लड़ा मैं आप लोगों के और कार्यकर्ताओं के दम से लड़ा। बहुत अल्प समय में बहुत अच्छा चुनाव रहा, कार्यकर्ताओं का बहुत मेहनत रहा और कहीं से कुछ मतों का अंतर रहा। हालांकि बहुत कष्टदायी रहा, दुखदायी रहा कार्यकर्ताओं के लिए। लेकिन फिलहाल जितना मत मिला वो बहुत ही अच्छा रहा। वो बहुत ही उत्साह भरने वाला है कार्यकर्ताओं के अंदर। वो उत्साह बना भी है कि आने वाले समय में उस 81,000 को कैसे हम जीत में तब्दील करेंगे, और उस पर काम भी किया जा रहा है। और पार्टी की गाइडलाइन के अनुसार काम भी हम लोग क्षेत्र में कर रहे हैं। जनता के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। दुख मुसीबत में आना जाना रहता है, जो जिस लायक रहता हूँ थाना, तहसील, ब्लॉक, मदद भी किया जाता है। तो अभी तो 24 घंटे 7 दिन जनता के लिए तो हम लोग काम कर ही रहे हैं। लगातार 5 साल से चुनाव हारने के बाद से लगातार आज तक चला रहा है जो व्यवस्था काम करने का, जो कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर काम करने का या कार्यकर्ता हमारे पास आते हैं, तो वो दोनों व्यवस्था निरंतर चली आ रही है। सर, देखा जाए आप चुनाव जैसे भी रहा हो, लेकिन आप विधानसभा हंडिया में चर्चा का विषय देखने को मिल रहा है कि आने वाले चुनाव में जो लोगों का मनसा है परिवर्तन को लेकर, तो आप उन मुद्दे पे कितने खरे उतरेंगे? अब ये तो आने वाले 2027 में चुनाव है, जनता की इच्छा है। जनता के एक वोट में इतना ताकत है कि वो व्यवस्था को बदल देते हैं, सरकारों को बदल देते हैं। अब व्यवस्था अगर जनता को 9 साल से नहीं अच्छा लग रहा है, पीड़ित है या शोषित है, या उसको लग रहा है कि अपने जनप्रतिनिधि जो चुने गए हैं वर्तमान में हैं उनसे नहीं संतुष्ट हैं, तो निश्चित तौर पर जनता बदलाव करेगी। और जनता अगर बदलाव की, जनता ने भरोसा जताया, तो ये कहने की बात, कह के बताने की बात नहीं है। मैं आज कुछ भी नहीं हूँ, मेरी कोशिश रहती है कि जनता के मान सम्मान प्रतिष्ठा की रक्षा करूँ, उसके सुख दुख में शामिल रहूँ। और अब जनता ने अगर वो पद दिया, वो व्यवस्था दिया, कि वो ताकत दिया, तो निश्चित तौर पर जनता के लिए और क्षेत्र के विकास के लिए जो चीज़ें छूट गई हैं उस पर काम किया जाएगा। और मान सम्मान, सबसे पहले कार्यकर्ता के मान सम्मान की रक्षा की जाएगी। सर, कह रहे हैं कि लगातार जाति और धर्म के ऊपर उन्होंने राजनीति किया
गया। आपके विचार में ऐसे क्या देख रहे हैं या इसको क्या मानते हैं? आप इसको निरंतर पिताजी की विचारधाराओं को मानते हैं? पिताजी स्वयं में एक विचारधारा थी। उनकी निगाह में, आप सभी लोग जानते हैं, उनकी निगाह में जाति, धर्म, पंथ, संप्रदाय नाम की कोई चीज़ नहीं थी। और एक अच्छा राजनीतिक वही है जो सब समाज और सब धर्म को समाहित करे। सब समाज जब आपके साथ रहेगा तभी आप सफल होंगे। आप सिर्फ सोचेंगे कि हम सिर्फ अपने समाज, मैं व्यक्तिगत सिर्फ अपने समाज की बात करूं तो मैं अपने समाज को लेकर चलूंगा और मैं वहीं से कर लूंगा, तो नहीं हो पाएगा। सब समाज को लेकर चलेंगे, तब सब समाज की बात करेंगे, उनके विकास के लिए सोचेंगे, तभी आप कुछ कर पाएंगे। तो पिताजी का तो मैं क्या शब्दों में कहूँ, उसको आप जरूर बहुत अच्छे से जानते हैं, भली भांति जानते हैं, परिचित भी होंगे आपको। तो उनका तो कोई मतलब कोई शब्दों में दो चार लाइन में कहकर उनके चरित्र को, उनके व्यक्तित्व को हल्कापन होगा। उनके लिए तो थोड़ा सा बड़ा चीज़, बड़ी लाइन, बड़ी शब्दों में कहना थोड़ा सा मुनासिब नहीं है। बड़ी चीज़ तो हम लोग उनको, उनके सोच को पालन कर ले। मैं तो ठीक है, मैं तो कर ही रहा हूँ पिछले 10 सालों, 13 सालों से। लेकिन मैं देख रहा हूँ आने वाले जो अभी राजनीतिक जो 4, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल में जो जितने राजनीतिक निकल रहे हैं, जो चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं, वो उन्हीं के बताए तरीकों को पालन कर रहे हैं और जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता के बीच में आना जाना शुरू कर रहे हैं। चुनाव लड़ने के लिए पहले ये होता था कि चले जाते थे किसी गांव में, किसी एक आदमी से मिल लेते थे, बिरादरी की किसी 1-2 आदमी से मिलकर चले जाते थे, चुनाव लड़ लेते थे, जीत जाते थे। लेकिन अब जो मेरे पिताजी ने किया, जो व्यवस्था उन्होंने बनाया, उस व्यवस्था को अब सभी लोग उसका पालन कर रहे हैं। मैं तो कर ही रहा हूँ, मैं तो भाई ठीक है, मैं तो शुरू से कर रहा हूँ, वही उन्हीं के बनाए व्यवस्था को आगे ले चल रहा हूँ। लेकिन अब सभी लोग उन्हीं का पालन कर रहे हैं। एक जो लाइन उन्होंने खींच दी थी, उसी लाइन के बराबर सब चलने की कोशिश कर रहे हैं कि तो हम वही व्यवस्था लाएंगे, वही उसी तरह चलकर जनता की सेवा करेंगे। सर, एक चीज़ है, आप इस समय है नए विधानसभा को लेकर, अगर देखा जाए 5000 बस्तियों को टेला मार्ग से अगर बिठौली को देखा जाए, आप कभी थे तो इसमें काफ़ी परिवर्तन था। अब 10 साल हो चुके हैं, अभी तक समस्या जो है लोगों के बीच में कठिनाई, इसको कैसे समाधान किया जाएगा? और कुछ लोग कहते हैं कि विधायक होने के बावजूद भी यह सरकार की मंशा होती है कि कार्य न करना, तो इस पर क्या मानते हैं? देखिए, 2016 में जब मैं विधायक था, 2016 में मैंने टेला मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य कराया था 2016 में। उसके बाद से उस पर सिर्फ बरसात के समय में पैचिंग का काम हो जाता है, बाकी काम आज तक हुआ नहीं। अभी हमारी लगभग 8-9 महीने पहले मैं एक्सीएन अधिशासी अभियंता CD4 से मेरी मुलाकात हुई थी। मैं हमारे मंत्री जी हैं, ब्रिजेश सिंह जी हैं PWD, उनसे भी मुलाकात किया तो उन्होंने निर्देशित किया था अधिशासी अभियंता CD4 के सुरेंद्र कुमार जी, मैं उनसे मिला भी था। तो उन्होंने एस्टीमेट को बनाया था और वो एस्टीमेट सिर्फ पैरवी के कारण ही नहीं हो पा रहा था कि कोई कायदे से पैरवी वहाँ लखनऊ में कर नहीं पा रहा था। अभी बीच में फिर एक्सीएन से हमारी बात हुई तो उन्होंने टेंडर लगा दिया है, स्वीकृति की प्रत्याशा में है। और जैसे वहाँ पे फाइनेंशियल मतलब जो आर्थिक रूप से वहाँ पैसा आ जाएगा, शासन से पैसा अलॉट हो जाएगा, तो टेंडर लगभग लग गया है, काम शुरू हो जाएगा। अब उसको 2 हिस्सों में एक्सीएन के द्वारा बताया गया कि उसको हम लोगों ने 2 हिस्सों में, जो एक हिस्सा था टेला से बरौद से बिठौली लगभग 24 किलोमीटर की सड़क थी, उसको 42 या 43 करोड़ का प्रोजेक्ट था। अब उसको उन्होंने 2 हिस्सों में कर दिया, टेला से बरौद 1 और बरौद से बिठौली 2। तो लगभग 24 करोड़ का आसपास का बरौद से बिठौली है और लगभग 16-17 करोड़ के आसपास का टेला से बरौद है। तो उन्होंने टेंडर लगा दिया है। बस जैसे वहाँ से आर्थिक रूप से जो पैसा आ जाएगा शासन से, वित्त विभाग से जारी हो जाएगा, तो वो काम भी लग जाएगा। हम लोग लगे भी हैं, बात भी हो रही है वहाँ पे जो चीफ इंजीनियर बैठते हैं वहाँ पे शासन में, जहाँ से पैसा जारी होता है। तो उम्मीद है कि ये मार्च में पैसा आने की उम्मीद है, क्योंकि बजट सत्र भी खत्म भी हुआ है, बजट जैसे ही पास होगा आ जाएगा पैसा, उम्मीद हम लोग कर रहे हैं। देख सकते हैं जिस प्रकार से बताएं 258 विधानसभा में जब से विधायक जी रहे तब तक रोड, बिजली, पानी की समस्या जो भी